तमाम चीजें काम करती। उसका शरीर शरीरी से भिन्न नहीं है, इसलिए हरेक रोम में वही आनंद का वैलक्षण प्रतिक्षण वर्धमान है, नित्य नवायमान है। इसलिए सर्वाधिक का प्रश्न ही नहीं है। जैसे मनुष्य का है तो उसका शरीर है, ये उत्तम इंद्रिय है, ये मध्यम शरीर है, ये निकृष्ट शरीर है। मनुष्य के शरीर में, उनके शरीर में क्लास नहीं है, सब में एक सा रस है, क्योंकि रस का ही शरीर बना है। इसलिए जो चाहे जैसे चीनी का घोड़ा खाओ, चाहे चीनी का हाथी खाओ, चाहे चीनी का साहब खाओ, सब में वही चीनी है। अब सर्वाधिक मीठा क्या है सर? वो चीनी के साहब की नाक की आंख की कान, सभी सर्वाधिक मीठा है। अभी सही नहीं हुए हो, सोचना मत कभी भूल से। जब तक देहाभिमान है, अहंकार है, दूसरे की गाली को, अपमान को सहर्ष सहने की शक्ति न हो जाए, तब तक सही आदमी नहीं हो। सोचा करें हम बड़े सही है, ये सोचने को हानिकारक है। तो जब तक ये सोच रहा है कि मैं सही हो गया हूं, तब तक वो सही नहीं होता। जितना आगे बढ़ोगे उतने सोचोगे मैं कभी सही नहीं होता। यही सही की पहचान है। जब शब्द की फीलिंग होती है, अभी इतना स्तर नीचे है, शब्द की फीलिंग, उसने कह दिया, उसने कह दिया, और तुरंत जवाब देना गुरु को भी, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो अभी तो बहुत गड़बड़ी है। गड़बड़ी ठीक करने का अभी तुमने प्रयत्न ही नहीं किया कभी। भगवत कृपा, गुरु कृपा तो सदा मानना ही है, वो तो सिद्धांत है। वरना अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन भगवान का नाम ले ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा और गुरु कृपा को मान करके या पा करके अब इतना बड़ा संयोग जो मिला, मानव देह, ये पहली भगवत कृपा। सबहु की कर करुणा नर देही देत ईश, सबसे पहली। इसके बाद हमारा जन्म कहाँ हुआ? जिस घर के लोग नास्तिक नहीं थे। फिर हमको किसी व्यक्ति का संग मिला, तो चाहे संसारी रहा हो, जिसने भगवान के विषय में कुछ बताया, कुछ किताबें पढ़ने को दिया। उसके बाद ये संयोग लगते 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 हम पहुंचते पहुंचते कहीं सही जगह पहुंच गए। वहां तत्व ज्ञान भी हो गया। तत्व ज्ञान होने के बाद साधना हमने शुरू की। ये सर्वत्र भगवत कृपा, गुरु कृपा है। यही सर आवत अति कठिनाई, खाली कठिनाई नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दोष जो है वो यही है, दूसरे में दोष देखना, दूसरे को अपने से छोटा मानना। ये दोष इतना भयंकर है कि सब अच्छाई बर्बाद कर देता है। और तो ठीक है, नाम अपराध करना तो सबसे बड़ा अपराध ही है। भगवान के प्रति को सोच बैठो, गुरु के प्रति को सोच बैठो, वो तो बड़े बड़े भयंकर अपराध ही है। लेकिन साधक के प्रति भी अगर दोष चिंतन करता है, तो दोष चिंतन करने वाला है कौन? मन। जिस मन से भगवान व गुरु का चिंतन करना है, उसी मन से दोष का चिंतन किया। तो इसका मतलब ये, गंदे कपड़े में एक बार साबुन लगाया और एक बार गंदगी में डुबो दिया, फिर साबुन लगाया, फिर गंदगी में डुबो दिया। और अनुमान ये लगा रहे हैं हमने तो 100 बार साबुन लगाया जी, लेकिन कपड़ा तो वैसे को वैसे ही है।
ये समझ में तुम्हारे नहीं आ रहा है, क्यों वैसे को वैसे ही है। दूसरे में दोष देखना, लापरवाही करना, बहुत बात करना, सुनना, मन को स्वच्छंद छोड़ देना, मैं सब समझता हूं, ये अहंकार पैदा कर लेना, ये सब भयंकर दुश्मन है। ये ताक में रहते हैं, इसको नीचे गिरावें, और तुम लापरवाह रहते हो। वरना क्षणशो विद्या कणशः कणशो धनम, एक एक पैसे के लिए लोभी लखपति जो बनना चाहता है वो प्रयत्न करता है एक पैसे के लिए। उसी प्रकार एक एक क्षण का भगवदीय उपयोग हो, कम से कम तब जब हम संसार के वर्ग से रहित हैं। इस समय संसार में तो बहाना मिल जाएगा आपको, अरे साहब ऑफिस कर रहे हैं, अरे साहब दुकान कर रहे हैं, अरे साहब व्यवहार जगत में है, कैसे क्या करें, अरे यहाँ क्यों नहीं करते, इसका जवाब दो। कीर्तन बंद होते ही बातचीत शुरू, जैसे परेशान है बात करने के लिए, जिंदगी भर बात किया, हर जन्म में बात किया, जिस खोपड़ी से शब्द निकल रहे हैं वो खोपड़ी है क्या? एक कसम क्यों नहीं खा लेते कि हम जब तक वृंदावन वास करेंगे बात नहीं करेंगे, इशारे से बात कर लेंगे। आखिर मनगढ़ में साधना होती है, 1 महीना रहते हैं लोग, बिना बात किए भी रहते हैं लोग, कुछ लोग, या कुछ लोग कभी गलती से चोरी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और यहाँ तो बिल्कुल आजाद हैं आप लोग, हम चिल्लाते रहे कोई सुनते ही नहीं। महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। जब हरि गुरु को सदा सर्वत्र अपने साथ न मानेगा वो नास्तिक, कंप्लीट नास्तिक। चैलेंज के साथ शास्त्र कहता है अस्तित्वोपलब्धस्य, सदा भगवान देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, हमारे साथ है। ये फीलिंग गई क्यों नास्तिक हो?